हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल लाइफ विद कृष्णा में। तो फ्रेंड्स, सावन का महीना शुरू हो गया है। आज हम आपको सावन के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा की दिनचर्या बताएंगे और साथ ही ये भी जानेंगे लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती का तो प्रिय महीना है ही, इसके साथ ही ये महीना हमारे बाल गोपाल को भी बहुत अधिक प्रिय है। तो सबसे पहले आप अपने बाल गोपाल को जैसे रोज़ाना बड़े लाड़ प्यार से उठाते हैं वैसे ही जगा दे और सबसे पहले उन्हें जल पिलाए। अब इसके बाद आप चाहे तो पहले बाल गोपाल को दूध का भोग लगा सकते हैं या फिर उन्हें स्नान करा दे। तो सावन के महीने में फूलों की सेवा आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा से ज़्यादा दें। उनके स्नान के जल में भी थोड़े से ताज़े फूल ज़रूर डालें। इसके अलावा सावन में गाय के कच्चे दूध से लड्डू गोपाल जी को खास तिथियों पर स्नान ज़रूर कराएं, जैसे सावन के सोमवार, एकादशी या पूर्णिमा। और बाकी के दिनों में आप गंगा जल मिलाकर स्नान कराएं। तो स्नान के बाद अब बारी आती है पोशाक की। सावन के महीने में जितना ज़्यादा हो सके आप अपने लड्डू गोपाल जी को हरे रंग की पोशाक ही पहनाएं। लड्डू गोपाल जी को जहाँ भी विराजमान करा है उनके आसपास फूलों से सजावट करें, बाल गोपाल को फूलों का हार पहनाए, इत्र सेवा रोज़ाना दे और इसके साथ ही दर्पण सेवा भी लड्डू गोपाल जी को रोज़ाना दे। आप लड्डू गोपाल जी को मोर पंख लगाए और फिर धूप दीप जलाकर उनकी आरती करें। तो फ्रेंड्स, सावन में ना बारिश के साथ साथ थोड़ी सी सीलन सी भी हो जाती है, तो हम अपने घरों में जैसे रूम स्प्रे करते हैं ना, वैसे ही बाल गोपाल के पास फूलों से आप जितनी ज़्यादा सजावट करेंगे उतना ही ज़्यादा उनके आसपास खुशबू बनी रहेगी। इत्र सेवा और फूलों की सेवा से हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। इस मौसम में सभी तरह के फूल आसानी से मिल जाते हैं, तो आप गुलाब के, गेंदे के या मोगरे के फूल जो भी आपको मिल जाए अपने लड्डू गोपाल जी को रोज़ाना अर्पित करें। आप देखेंगे जब आप प्रभु को ये सेवाएं देंगे तो आपको भी बड़ा ही आनंद आएगा। और अब बारी आती है भोग की। तो बरसात के मौसम में आप लड्डू गोपाल जी को मौसमी फलों का मैंगो शेक, बनाना शेक, ठंडाई का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा माखन मिश्री, पकोड़े, चीले, मठरी, नमक पारे या कोई भी मिठाई बनाकर आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते रहे। और ध्यान रखें हर भोग में तुलसी पत्र याद से डाल दे। और इसके अलावा सावन के महीने में लड्डू गोपाल जी को बारिश में स्नान ज़रूर कराए। तो जैसे हमारे घर में छोटे बच्चों को बारिश में भीगना पसंद होता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं, उसी तरह हमारे लड्डू गोपाल जी को भी सावन में भीगना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा करने से हमारे बाल गोपाल बाहर के मौसम का आनंद भी ले लेंगे और बारिश में भीगकर बहुत खुश हो जाएंगे। तो अब जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेवा, झूले की सेवा हमें लड्डू गोपाल जी को कैसे देनी है और कब। तो देखिए, झूले की सेवा आप लड्डू गोपाल जी को सावन के पहले दिन से, हरियाली तीज से किसी भी दिन दे सकते हैं। तो ये तो आपके अपने मन के भाव है। यदि आप पूरे सावन में लड्डू गोपाल जी को रोज़ाना झूले की सेवा दे सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाते समय ध्यान रखें कि झूले पर बिठाकर हमें बाल गोपाल को भोग की सेवा नहीं देनी है। तो जब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए तो उन्हें झूले से उतारकर उनके आसन पर बैठा दें। और ध्यान रखें पूरे दिन लड्डू गोपाल जी को झूले पर बिठा के नहीं रखना है। सुबह की पूजा करने के बाद आप लड्डू गोपाल जी को 1 से 2 घंटे तक झूले पर विराजमान कर दें। दोपहर की भोग सेवा से पहले उन्हें झूले से उतारकर उनके आसन पर बिठा दें। और इसी तरह शाम को एक बार फिर से बाल गोपाल को झूले की सेवा दे दें। इसके साथ ही ध्यान रखें लड्डू गोपाल जी को झूले पर सुलाना भी नहीं है। बस सावन के महीने में हमें लड्डू गोपाल जी को झूले की सेवा थोड़ी थोड़ी देर के लिए देते रहना चाहिए।
इससे हमारे बाल गोपाल तो बहुत ही खुश होंगे और साथ ही हमारे घर के मंदिर में भी रौनक आ जाएगी। आप लड्डू गोपाल जी के झूले को भी फूलों से सजा सकते हैं। उनके आसपास छोटे छोटे खिलौने भी सजा सकते हैं। और सावन में अपने बाल गोपाल को प्रसन्न करने का ये सबसे सरल तरीका है। आप भगवान शिव के भजन अपने घर में चला के रखें या खुद से गुनगुनाए। इससे भी हमारे बाल गोपाल बहुत प्रसन्न रहते हैं। जितना ज़्यादा हो सके अपने बाल गोपाल की सेवा में हरे रंग का इस्तेमाल आप सावन में ज़रूर करें। इसके अलावा आप चंदन की सेवा भी ठाकुर जी को रोज़ाना दें। आप उनके स्नान के जल में थोड़ा सा चंदन मिला के डाल दें। रोज़ाना बाल गोपाल के मस्तक पर चंदन का तिलक ज़रूर लगाएं। मंजरी वाली तुलसी अपने बाल गोपाल को रोज़ाना अर्पित करें। तो इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप सावन में अपने लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी सावन।